जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं क्लास 6 के, उसमें सरफेस एरिया वैल्यूम को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सरफेस एरिया वैल्यू में सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूबाइड, सॉरी क्यूबाइड को सबसे पहले बता दें क्यूबाइड क्या होता है। एक क्यूब, यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। एक क्यूबाइड इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप विथ 6 रेक्टेंगल फेस। तो इसमें कितना होता है? 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है। अब ये 6 फेस क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये इसका एक फेस है। तो इसके नीचे 10, ये जस्ट ये इसके नीचे दूसरा फेस होगा। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये आपका तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। ठीक है, ये इस साइड वाला छठा, जो हम लोग को 3D फिगर है, तो ये हमको क्या अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। और उसमें क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं। उसके बाद इसमें 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं। तो एज मतलब ये लाइन कितना होता है, ये 12 होते हैं। गिन लीजिएगा इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। इसी तरह नीचे में 4, 8, फिर यहाँ पर ये देखिए 9, 10, और ये 11, और ये 12 एज होते हैं। और 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? ये वर्टेक्स यानी दो लाइन जहां पर मिलते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो 8 वर्टेक्स होते हैं, और दे वेर ऑल एंगल राइट एंगल। और इसमें टोटल क्या होते हैं? ऑल राइट एंगल होते हैं। अब देखिए ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड जो इसमें क्या होता है, 3 चीज होता है। एक होगा आपका क्या, लेंथ होगा। इसमें क्या होगा, लेंथ होगा। फिर क्या होगा, फिर ब्रेथ होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हाइट भी होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर। तो अब देखिए ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट को हम लोग लेंथ कहते हैं, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। और ये इसका क्या हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो आइए इसके फार्मूला को हम लोग देखते हैं। तो क्यूबाइड का यहाँ पर देखिए, क्यूबाइड का क्या है, ये फार्मूला है। हिंदी में इसको घनाभ कहते हैं। तो ये इसका फिगर हो गया। और इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है। और कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 2 इंटू हाइट। इसका फार्मूला होता है 2 इंटू हाइट, और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 2 इंटू हाइट L प्लस बी। ठीक है, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया एक बार फिर से बताता हूँ, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका वैल्यूम होता है। ठीक है, आइए और हम लोग कुछ 3 डायमेंशन फिगर को देखते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, क्यूब के बारे में। क्यूब, तो क्यूब भी एक 3 डायमेंशन फिगर है। तो देखिए, ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर विथ 6 आइडेंटिकल स्क्वायर शेप। तो इसमें कितना, इसका जो फेस क्या होता है, इसमें इसका जो फेस होता है, इसमें जो फेस का नंबर होता है वो 6 होता है। और इसमें जो एज होता है 12 एज होता है। यहाँ पर देखिए 12 एज होता है। ठीक है ना, जो एज जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो एज का नंबर कितना, 12 होता है। ठीक है, एज इसमें कितना होते हैं, 12 होते हैं। 12 होते हैं, और इक्वल लेंथ के होते हैं। और 8 वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, वेयर 3 फेसेस एंड 3 एज मीट एट ए वर्टेक्स एट ए राइट एंगल। देखिए यहाँ पर इसका हिंदी में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए वो इसमें 6 समान वर्गाकार फलक होते हैं, समान लंबाई, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला देखते हैं, क्यूब का फार्मूला देखिए। यहाँ पर क्यूब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको घन कहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है क्यूब का। इसमें क्या होता है, सब साइड ये सब क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको ए से डिनोट करते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ए इंटू ए मतलब क्या होता है, ए बराबर क्या हो गया, ए मतलब उसका एक साइड। ठीक है ना, साइड, लेंथ ऑफ साइड हो गया। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। और इसका वैल्यूम क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए।
यानी इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ए क्यूब कहते हैं इसका वॉल्यूम को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर भी एक क्या है, एक 3D सॉलिड फिगर है विथ ए टू आइडेंटिकल एंड पैरेलल सर्कुलर बेस होता है कनेक्टेड विद द कर्व सरफेस। ठीक है, तो सिलेंडर का यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेंडर का डायग्राम है, तो इसमें देखिए यहाँ पर टू सर्कुलर बेस है, एक बेस ये है और एक बेस ये है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है इसका ये क्या है, ये इसका हाइट है, ये इसका, इसको क्या कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका हिंदी में इसका आप डिफिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका सिलेंडर का वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यूम का, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और ये टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच इंटू आर। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होगा क्या, यहाँ पर 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर। ठीक है, पाई 2 पाई आर, फिर यहाँ पर आर इंटू एच, यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं 2 पाई आर, फिर है एच प्लस आर। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वैल्यूम क्या होगा, वैल्यूम होगा पाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। ये वैल्यूम हो गया, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ये बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो आइए हम लोग कोन के बारे में पढ़ते हैं। कोन, तो कोन भी एक 3 डायमेंशनल कोन क्या है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसमें विथ ए फ्लैट सर्कुलर बेस होगा। तो देखिए कोन का डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है कोन का। तो ये इसका सर्कुलर बेस हो गया। कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस एरिया डेट द ट्रेपर सिंगल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इसका हिंदी में डिफिनेशन है, तो इसको हिंदी में शंकु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका हाइट हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये आपका इसका रेडियस है, ये आपका कर्व है, कर्व वाला एरिया है। ठीक है, का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल। ठीक है, इंटू एल। ये टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, एल, एल को कहते हैं, एल को इसको कहते हैं ये लेटरल, ये सैलेंट हाइट जो होता है, ये इसको कहते हैं एल, सैलेंट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल इंटू आर होता है, और इसका वैल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कोण का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसमें ये देख लिए। आइए हम लोग इससे जो समझे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोग को समझने में और आसानी होगा। तो पहला कौन सा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। अब इस रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है और उसका डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर, ये इसका डायमेंशन है। तो देखिए इसमें तीन चीज दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम, और ये क्या है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, तो ये हम लोग क्या समझेंगे, ये क्यूबाइड होगा। ठीक है, लिखा नहीं है पर हम लोग को समझ जाना है, क्योंकि 3D फिगर में जो रेक्टेंगल तो 2D फिगर होता है, पर वो टैंक कैसा होगा, क्यूबाइड होगा, 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन वाला जो फिगर होगा। तो इसका हम लोग क्या निकालना बोला, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड टू फिल टू ब्रिंग, यानी बोला है कि जब इसके किनारे तक पानी भरा जाए तो इसमें कितना लीटर पानी हटेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूम निकालेंगे। तो वैल्यूम के लिए हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग को कैसे बताना है, लीटर में। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सबको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये तो मीटर में है, इसको चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को, तो ये क्या हो जाएगा 2.75 मीटर। उसके बाद हम लोग 1 मीटर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा 1.40 मीटर हो जाएगा और इसका वैल्यूम निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड क्या होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है और लेंथ कितना दिया है 2.75 मीटर मल्टीप्लाई 1.80 मीटर मल्टीप्लाई 1.40। ठीक है, तो इसको यहाँ पर डेसिमल उड़ाइए तो यहाँ पर 100 होगा, ये डेसिमल उड़ाइए तो यहाँ पर 100 होगा और ये कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये डेसिमल उड़ाइए तो यहाँ पर 100 होगा। तो इसको 25 से कटाइए, 25 4 जा और 25 11 जा होता है 275। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 2 जा 4, इसको 2 से कटाइए 9, इसको 2 से कटाइए यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 63। ठीक है, और बाई नीचे नीचे क्या होगा 100 होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा इधर भी 63, तो ये हो जाएगा 396 बाई 100। ठीक है, 100 तो ये हो जाएगा कितना 6.93 ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये इसका वैल्यू निकल गया। और हमको लीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे, हम लोग जानते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बाद में आप लोग वीडियो को रोक के इसको देख लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के समझ सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे और सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए। चलिए, तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं क्या कि आपको इसमें याद रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो कितना मीटर क्यूब है 6.93 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई आ जाएगा 6.93 मल्टीप्लाई 1000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल उड़ाएंगे 100 होगा और ये 2 जीरो जीरो कट गया तो कितना होगा 6930 यहाँ पर क्या होगा लीटर। ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सॉलिड रेक्टेंगल पीस ऑफ आयरन मेजर, इसका मेजर दिया हुआ है 1.0 मीटर 70 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम, इसका किलोग्राम वेट दिया हुआ है इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन वेट इज 8 मीटर। ठीक है, तो इसका हम लोग को तो ये भी क्या है, ये रेक्टेंगुलर आयरन पीस ऑफ आयरन है, यानी ये भी क्या क्यूबाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्यूबाइड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यूबाइड का वैल्यू हम लोग किसमें निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मीटर है, जिसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.05 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये क्या होगा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ पर 100 हुआ और ये कैंसिल हो गया और ये कितना, ये किस में बन गया 1.5 सेंटीमीटर और बाकी सब सेंटीमीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका वैल्यूम निकालिए। ठीक है, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है एल लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो इसका 105 डायमेंशन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर, ये उड़ाइए यहाँ पर, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 105, तो मल्टीप्लाई कर दिए 105, तो कैसे मल्टीप्लाई करें इसको लिखिए 105 और इसको हम लोग लिख देंगे इस तरह से 100 प्लस 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 और ये 2 शून्य, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 525 होगा। इस तरह से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा 5 2 5 5 10 कैरी 1, ये कितना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये होने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम लोग इरेज कर देते हैं कि हमको थोड़ा बनाने में जाएगा। तो देखिए, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट है 8 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहा का वजन है 8 ग्राम तो इसको पहले 8 ग्राम में चेंज कर देंगे और हमको कितना पूछा है कि वजन किलोग्राम बताए, ग्राम को हम लोग क्या करेंगे किलोग्राम में बदल देंगे।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वन वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 8 ग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 ग्राम। तो कितना है 11,025 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा इससे, ठीक है, 8 ग्राम से। तो ये हो जाएगा 11,025 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे, और ग्राम को, ये किस में बन गया, ये बन गया ग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए आप लोग, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग इसको 1000 डिवाइड कर देंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए। तो देखिए, तो इरेज कर देते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 11,025 मल्टीप्लाई 8, और इसको जब हम लोग 1000 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, किलोग्राम बदल गया, ठीक है, किलोग्राम, केजी बदल गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इसको डेसिमल पुट कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 8 5 जा 40 का 4, 40 का 0 कैरी 4, 16, 16 और 4 20 कैरी 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर 8 8 जा 88, और ये 2 0 ये कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 88.2 केजी हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये सिलेंडर का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर हुज हाइट, यहाँ पर सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये दिया, तो रेडियस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डायमीटर बाय 2, तो इसका क्या होगा 4/2, तो ये 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। इसका वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो देखिए वैल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यहाँ पर वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर टू एच, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और 22/7 पाई का वैल्यू, और आर का वैल्यू कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और हाइट कितना है 14, तो इससे कर दीजिए, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 7, हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56, ओ सॉरी सॉरी, ये 2 होगा ना, यहाँ पर यहाँ मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए 7 2 जा, ये 2 होगा, ये 88 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपको 16 करी 1 17, कितना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या था सेंटीमीटर क्यूब, ये नंबर इसका आंसर हो गया, नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है कोन का, ठीक है। इसमें साइलेंट हाइट जिसको एल से डिनोट करते हैं, एल दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है बेस का यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, यानी आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है क्या कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया आप कौन देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल होता है, पाई आर इंटू एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ एल निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर इंटू एल, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और आर है 21, और एल है 60, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 60, हो जाएगा 36 कैरी 3 9 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, ये नंबर इसका आंसर होगा। आइए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1176 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू, बोला एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176
76 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। देखिए तो यहाँ पर दिया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब होता है 6a²। ठीक है, क्या होता है 6a²। तो 6a² बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 1176। तो a² बराबर क्या हो जाएगा 1176 बाय 6 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, 6 1 जा 6 9 जा 54, फिर यहाँ पर 3 6 जा, यानी a² बराबर क्या हो गया 196, और a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 196, ये बराबर 14 हो गया। हमको वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम ऑफ क्यूब होता है क्या, वैल्यूम ऑफ क्यूब होगा, ठीक है, वैल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है ए क्यूब, यानी 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो 14 का 3 से 14 मल्टीप्लाई 40 196 मल्टीप्लाई 14 करिएगा तो क्या होगा 2744, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2744। तो इस तरह से ये वीडियो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप जैसा आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, तो मैं रेगुलर इस वीडियो को नहीं ला पा रहा हूँ, पर अब मैं कंटिन्यू ये वीडियो को लाते रहूँगा। तो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहेगा, और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।